समाज को जेल की कोठरी में नहीं धकेलते हैं तो वह हम पीछे लेटेंगे। कि भाई उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, ये एक तो बल्कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये गलत खबर कैसे दिखा सकते हैं? किसने अधिकार दिया इनको गलत खबर दिखाने का? जबकि कोई आंदोलन वापस नहीं लिया। ये आंदोलन और तेज होगा जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये हम सरकार को नमस्कार, आदाब, तवायर में आपका स्वागत है। हम आज मौजूद हैं, मैं और मेरे सहयोगी जिशान कास्कर मौजूद है बलाली गांव में, जिसे पहलवानों का गांव कहा जाता है। विनेश फोगाट, बबीता फोगाट और महावीर फोगाट जैसे कोच हो या खिलाड़ी हो, यही गांव से आते हैं। और मैं अभी मौजूद हूं यहां पर जो महापंचायत हो रही है, सर्वजात महापंचायत, खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत हो रही है, उसी महापंचायत में अभी मौजूद हूँ। और मेरे साथ अभी आप देख सकते हो, मेरे साथ यहाँ सभी खापों के प्रधान जो है वो मौजूद है। और आगे भी उनके आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी यहाँ पर अलग अलग ज़िले से आए हैं। ताऊ जी, मुझे बताइए आप कहाँ से हो और आप? मैं यहाँ सागवान खाप का प्रधान हूँ और दादरी से निर्दलीय विधायक हूँ। आज की पंचायत का एजेंडा, आज की पंचायत करने का ध्येय जो पहलवान बजरंग पूनिया जी ने कहा था कि हमारी जो भी कोई अपील होगी वो धरना करें, प्रदर्शन करें या पंचायत करें, तो हम मैसेज देंगे। हम उस विषय में आज हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है, उसके विषय में अपने डिस्कस करेंगे, तैयारी करेंगे। जो भी उनका आदेश होगा तुरंत प्रभाव अल्टीमेटम को वहाँ पहुँचेंगे। जो भी किसी समस्या समाधान बैठने से होता है, आज शाम तक उम्मीद है कि खेल मंत्री के साथ आज पहलवानों को बुलाए तो शायद हो सकता है समस्या समाधान हो जाए। किसी समस्या समाधान बैठने से होता है, तो आशा करते हैं कि जल्दी समस्या समाधान होगा। देखिए, ज़रूर असर होना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही खूबसूरती ये होती है कि लोगों की बातों को सुना जाए और उसके अनुरूप ही न्याय होए। आज ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है, जगह जगह पंचायतें हो रही हैं। हमारा गांव जहाँ ये बेटियां खेली हैं, पली बड़ी हुई है, वहाँ जहाँ इस धर्मभूमि से ही उन्होंने अपनी उस पहलवानी जीवन की शुरुआत और ओलंपिक तक जाने का काम किया है, तो यहाँ से एक आवाज़ उठाने का हम काम करेंगे। इस आवाज़ को समझ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस बात को समझेंगे और उनके लिए न्याय ज़रूर मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम उनके साथ हैं, यही मैसेज देने का काम हम करेंगे। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ पर और भी प्रधान मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या राय है। ताऊ जी, मुझे आप बताइए कहाँ से हो और ये जो मांगे हो रही है, ये तो सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रहे। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा है कि सरकार से प्रतिनिधि से खिलाड़ी मिले और वहाँ से कुछ हल निकलेगा ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। बृजभूषण तो ऐसे खुले में घूम रहा है, ऐसे बयानबाजी कर रहा है, मेडल 15 रुपए में आते हैं, ये तो मेडल देश के हैं, ये और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? मैं दादरी से शहर से हूँ। मैं पूरे हरियाणा मंडी एसोसिएशन का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और जिस तरीके से आप बता रहे हो, बृजभूषण ने एक इतने बड़े लोकतंत्र देश में साबित कर दिया कि कहीं न कहीं सरकार का हाथ कानून से बड़ा हाथ है। कि जो पोस्को का जो धारा है उसके अंदर बगैर पूछताछ करते ही उसको गिरफ्तार किया जाता है, और इतने दिन के बाद भी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो साबित है सरकार कानून से बड़ी है हमारे देश में। ये हमारे बहुत बड़ी निंदनीय का विषय है। जिस लोकतंत्र के अंदर जो संविधान सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायपालिका, उसी को भी इसने नीचे रख दिया है। जैसे कि आपने कहा कि बृजभूषण हो या सरकार हो, कानून से बड़ा है। हम एक तरफ देखें तो वो एक पॉलिटिशियन है, एक राजनेता है, बीजेपी से ताल्लुकात रखता है। हम देखें ये आम आदमी के ऊपर ये पॉक्सो का धारा ही लगती तो शायद वो नहीं मिलता तो उनके घर वालों को ये गिरफ्तार कर लेते। लेकिन अभी तो ये बयानबाजी करते हुए बृजभूषण सिंह घूम रहा है। ऐसी खाप मुझे लगता है कि ये चौथी खाप की महापंचायत ये जो यहाँ पर हो रही है, इसका असर कुछ होने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर भारत के अंदर हमारी ये सागवान खाप बहुत बड़ी खाप के रूप में, इसके जो फैसले होते हैं वो अटल होते हैं।
चाहे कुछ भी करना पड़े, जो फैसला ले लिया उसको जब तक जीत हासिल होती है वापस नहीं हटती। तो आज ये जो फैसला लेने की खप आई हुई है, यहाँ से अगर कोई फैसला होगा बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा और ब्रजभूषण के उससे भी बड़ी बड़ी जो ताकत है उनको झुकना पड़ेगा, कानून के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। ये हमारे जो चरखी दादरी जिला है ये वीरों की भूमि है। ये पूरा हरियाणा नहीं है, इंडिया के अंदर यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, आज से नहीं कई सालों से शुरू से हुए। और रही हमारी बेटियों को खेल में भेजने का काम, हम हमारे देश के लिए खिलाते हैं, नहीं किसी राजनेता के लिए खिलाते हैं। हमारी बेटी किसी से कम नहीं है। आपने देखा उन्होंने साथ अगर जाती हुई उन्होंने अपनी लड़ाई जान पर लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे और खेल में और भी आगे लड़ेंगे हमारी बेटियाँ। दादरी व्यापार मंडल जिला प्रधान जय भगवान मस्ताना। मैं तो ये चाहूँगा जो हमारी बेटियों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है इसके विरुद्ध हमारा समाज सारा एकजुट है, चाहे उसमें व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान नेता हो। और हमारी ये सर्वजातीय पंचायत इसीलिए बुलाई गई। आज जो फैसला होगा अडिग फैसला होगा और इसको कड़ी से कड़ी लागू किया जाएगा, क्योंकि हमारी बेटी, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सरकार का नारा तो फैल हो चुका है, क्योंकि सरकार ही ऐसे घटिया काम कर रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा अगर आज ये जो भी फैसला सरकार लेगी, दादरी व्यापार मंडल उसका पूरा सहयोग करेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ सरकार के ही लोग बेटियों का यौन शोषण करता है, ऐसे दादरी के जो प्रधान थे उनका कहना था। यहाँ पर एक महिला भी है, मैं जिशान को कहूँगा कि इन पर फोकस करिए, हम उनसे बातें करेंगे और एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। क्या लगता है आपको ये जिस तरह से देश की बेटियों का यौन शोषण हो रहा था और ये आरोपी खुले में घूम रहा है? हाँ जी, देखिए आज जो हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है, ये जो महिला पहलवान है हमारी बेटियां, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, ये आने वाली जो बेटियां हैं उनके भविष्य की लड़ाई लड़ रही हैं। कि ये आज जो लड़ाई है ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर ऐसे ये मतलब लोकतंत्र की हत्या कहेंगे हम इसके, ये जो तंत्र लगा हुआ है ना, सरकारी तंत्र ब्रजभूषण को बचाने के लिए, ये हमारे देश के अंदर एक ब्रजभूषण नहीं है, बहुत से ब्रजभूषण ऐसे ऐसे। आज अगर इस ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके सजा नहीं देती है सरकार तो और हौसले बुलंद होंगे, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। ये पहलवान बेटियों की खास करके देखो, जो पहलवान बेटियां हैं उनके ये हालात हो कि हम जो बेटियां हैं उनके क्या हालात हो गए। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो मोदी जी उन्होंने हरियाणा से ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां हमने पढ़ा भी दी और बचा भी ली। लेकिन ये जो सरकारी तंत्र है जिसके अंदर ये बीजेपी का एक अध्यक्ष है उसके साथ साथ, और उसको बचाने में सरकार लगी हुई है। 28 तारीख की अगर हम बात करें, हमारी जो खाप पंचायत है उन्होंने घोषणा की थी कि भाई एक महिला महापंचायत होगी, तो महिला महापंचायत करना कोई गुनाह तो नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हमारी आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है, हम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? लेकिन जिस तरह से सरकार ने उस दिन 28 को देखा, पूरे देश ने देखा कि जिस बर्बरता से पुलिस ने व्यवहार किया, कुछ ही दूरी पर ये महिलाएं महापंचायत के लिए निकलने वाली थी और उन पर जिस तरह से उनको डिटेन कर दिया, जिस तरह से उनका हम बोले तो एक बोले तो बर्बरता का व्यवहार उनके साथ किया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आगे उसके बाद आंदोलन कुछ कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा था। हाँ जी, देखिए उसके बारे में हम यही कहेंगे कि सरकार जो हमारा लोकतंत्र है ना, सरासर उस वक्त हमें लोकतंत्र की हत्या नजर आ रही थी। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। जिनके ऊपर FIR दर्ज है, खास करके देखो पोस्को एक्ट की धारा लगी हुई है, वो खुला घूम रहा है, उसको गिरफ्तार करने के बजाय हमारी बेटियों को जो घसीट के 10-10 पुलिस कर्मचारी उनको पकड़ के जो हमारी बेटियों का जो किया हाल, उससे सरकार ये ना समझे कि आंदोलन कमज़ोर हो गया। ये आंदोलन और गति पकड़ेगा और तेज़ गति होगी। और इसीलिए आज हमारी जो संगीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, उनके गांव से ही ये बड़ी जो जितनी भी सरव जाति है, कहाँ पे है, महिला संगठन है, सब आज मिलके यहाँ पे एक फैसला लेंगे। और परसों जो सोशल टीवी पे जो चल रहा था ना कि भाई उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, ये एक तो बल्कि इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। ये गलत खबर कैसे दिखा सकते हैं? किसने अधिकार दिया इनको गलत खबर दिखाने का? जबकि कोई आंदोलन वापस नहीं लिया। ये आंदोलन और तेज होगा जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।